सतनाम सत साहिब। अवतार या सिद्ध पुरुष कौन होते हैं? जो भी व्यक्ति एक आध्यात्मिक समीकरण होती है, जो भी व्यक्ति इस समीकरण को सिद्ध कर देता है, 1+1=1, जो पुरुष इस समीकरण को सिद्ध करता है वही सिद्ध पुरुष कहलाता है या होता है। एक आप हैं और एक ईश्वर है। यहाँ पर द्वैत भाव है कि दो हैं। यदि कोई पुरुष ध्यान योग करके अपनी आत्मा को नीचे मूलाधार से उठाकर ऊपर सहस्रार चक्र पर ले जाता है, तब यहाँ पहुँचने पर संसारिक व्यक्तियों को तो दिखाई देगा कि वह आदमी है या कोई एक खास तरह का आदमी है, आदमी का शरीर है, तो यह फलाना व्यक्ति है। लेकिन वह व्यक्ति अंदर से जो इस तरह का योग करता है, वह अंदर से उसमें मिल गया है, उस एक में मिल गया है, तो अब वह नहीं है। जैसे श्री कृष्ण जी महाभारत में अर्जुन जी को यही समझाते हैं कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं वही एक हूँ जो सारे संसार को चलाता है। जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलकर समुद्र में हो जाता है, यानी नदी की कोई पहचान नहीं रह जाती समुद्र में मिलने के बाद, ऐसे ही इस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं रहती है उसमें मिलने के बाद। लेकिन संसारिक व्यक्तियों को जब तक शरीर है वह दिखाई देता रहेगा कि उस व्यक्ति का शरीर है, लेकिन वह व्यक्ति वास्तव में अंदर से एकाकार हो गया है, एक हो गया है। उसकी सम्यक दृष्टि हो जाती है। यहाँ पर पहुँचते ही वह व्यक्ति की दृष्टि जो है सम्यक दृष्टि हो जाती है, उसे सभी कुछ समान दिखाई देने लगता है। किसी तरह का भेदभाव या द्वैतवाद वहाँ नहीं होता, वह अद्वैत हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात जो वह है वही मैं हूँ। ऐसे शरीर को हिंदुओं में अवतार कहते हैं, इस्लाम धर्म में पैगंबर, ईसाई धर्म में ईश्वर पुत्र, बौद्ध धर्म में बुद्ध कहते हैं। यहाँ समझना है, शंकर जी कैलाश पर्वत पर जाकर किस ईश्वर का ध्यान करते थे, तो आप उनसे क्यों शिक्षा नहीं लेते हैं और उसी ईश्वर का ध्यान करें जिसका शंकर जी करते थे। अब रामेश्वरम में समुद्र के किनारे जाकर किस ईश्वर का ध्यान किया, आप भी उसी ईश्वर भगवान का ध्यान क्यों नहीं करते जिसका श्री राम जी समुद्र के किनारे पर जाकर ध्यान मग्न थे। कृष्ण जी वृंदावन में गाय चराते हुए पेड़ के नीचे कौन सी मुरली बजाते थे वह सुनते थे। वह अनहद नाद रूपी मुरली बजाते थे जो ध्यान योग की एक खास अवस्था में पहुंचने पर बजती है। आप उस मुरली को क्यों नहीं बजा रहे हैं या बजाना चाहते हैं? बुद्ध जी जंगल में जाकर 6 साल तक ध्यान साधना किस भगवान की करते थे, आप क्यों ऐसा नहीं करते हैं? ईसाई धर्म में ईसा मसीह रात के समय में जंगल या वनों में जाकर एकांत में जाकर कौन सी प्रार्थना करते थे? वह एकांत में जाकर ध्यान साधना ही करते थे, यह तो निश्चित है। तब उनके अनुयायी ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब मक्का के पवित्र पर्वत की गुफा में जाकर कई महीनों तक एकांतवास करते थे, तो इस तरह से एकांतवास में किस तरह की इबादत या कौन सी इबादत करते थे, अर्थात ध्यान योग करते थे। तब इस्लाम को मानने वाले क्यों ध्यान साधना नहीं करते हैं? निष्कर्ष है, हम लोग उन्हें भगवान मानते हैं जिन्होंने उस एक निराकार को ध्यान साधना के द्वारा पूजा है। आप मजदूर हैं, यहाँ मजदूरी न करें, सीधे मालिक के यहाँ मजदूरी करें। मजदूर आपको पूरी मजदूरी नहीं देगा, जबकि मालिक आपको पूरी मजदूरी देगा, यह तो निश्चित है। चलो जागो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ, अपनी मंजिल प्राप्त करें। सतनाम सत साहिब।